एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एवरेस्ट पे, दैट इज स्नो ब्लाइंडनेस। 2-3 एवरेस्टर्स के साथ मेरी बात हुई है और उनके साथ भी ये चीज़ हुई थी कि उनका विज़न बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था और बाद में उनको हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ा था एवरेस्ट के बाद। तो ये क्यों होता है जनरली? वाइट स्नो होती है, उसका रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा होता है और उससे लाइट इतनी ज़्यादा आपकी आँखों पे आती है, तो आपने देखा होगा कि जब अंधेरे से हम एकदम उजाले में जाते हैं या गर्मी के दिनों में सूरज में से हम आते हैं और अंदर जब कमरे में जाते हैं तो हमको कुछ दिखता दिखता नहीं नहीं है। है। तो वही पोजीशन रहती है, तो ये तो हमारा बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाता। पर क्योंकि आप वहाँ पर 8 से 10 घंटे की क्लाइंब कर रहे हो और बहुत तेज़ रोशनी, यहाँ से तो कई गुना होती है वो। अ, अचानक देखते हो तो आँखों पर उसका इफ़ेक्ट होता है और स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो कुछ दिनों के लिए रहती है। लेकिन मैंने इसकी भी तैयारी की थी। इसकी क्या तैयारी करी थी इसकी आपने? तैयारी ये थी कि देखिए क्या होता है कि हमको ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है बेस कैंप पे भी कि आप अपने टेंट से बिना गॉगल के बाहर नहीं आएँगे। तो आप गॉगल ही गॉगल में इतना रहते हैं कि थोड़ा-सा भी आपको दिखा कि फिर आपकी आँख पे अ, गए। इफ़ेक्ट हो जाता है। जी। तो मैं बेस कैंप पे मैं कभी गॉगल नहीं लगाती थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती थी बर्फ़ की तरफ, पर मैं नहीं लगाती थी कि उतना धीरे-धीरे, क्योंकि बेस कैंप पे आपका लगभग 1 महीना निकलता है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तब तो गॉगल लगा के ही निकलते हैं। तो वो एक मैंने अपनी आँखों को उतनी आदत डाल दी थी तेज़ रोशनी की थोड़ी-थोड़ी करके। तो जब मैं लौट रही थी तो इतना ज़्यादा स्नोफॉल था, इतनी तेज़ हवाएँ थी कि जो मेरा इसकी गॉगल था, वो बार-बार उस पर बर्फ आ बर्फ़ जम जाती है। रही थी या फिर अंदर क्योंकि बॉडी गर्म थी तो फॉग आ रहा था। तो मुझे बार-बार उसको हटाना पड़ रहा था। तो लौटते टाइम धूप तो नहीं थी, पर मैं पूरा लौटते टाइम बिना गॉगल के आई हूँ और मुझे कोई स्नो ब्लाइंडनेस नहीं हुई क्या बात करी? पूरा आपने है। कैंप 4 से मैं वो सॉरी समिट से मैं कैंप 4 विदाउट गॉगल आई हूँ। बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये इतना ईज़ी नहीं है लोगों के लिए। हाँ, और ये भी आपने बहुत अच्छी टिप बताई कि अगर आप पहले से छोटी-छोटी से आप अपने आप को ट्रेन करते जा रहे ट्रेन हो, भले करते अपनी हैं। आँखें हैं, भले अपना शरीर जी, है, हर चीज़ को अगर ट्रेन करते जा रहे हो, तो आप हर दिन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो एक अच्छे सबमिट के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मैंने एक चीज़ देखी है, जभी भी लोग सबमिट करते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि हमको एक कुछ स्पिरिचुअली कुछ फ़ील हुआ, कोई कुछ बोलता है। बट मैंने है ना मेजॉरिटी मैंने जितने भी लोगों के अभी तक मैंने सुना इंटरव्यू लोगों को देखा मतलब जो-जो उन्होंने बताया मुझे, सबके साथ एक कॉमन चीज़ होती है द मोमेंट वो वहाँ पहुँचते हैं वो थॉटलेस हो जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? नहीं मेरे को हर जगह नहीं हुआ ऐसा। मैं तो हर जगह नहीं, जहाँ भी गई जैसे हूँ। सबमिट करते हैं ना, जैसे हाँ, वो पहुँचे हाँ, हाँ, और उस मोमेंट के लिए थॉटलेस जैसे मैंने हाँ, हाँ, मेकअप अरमान के साथ बात हाँ, हुई, हाँ, सेम स्टेटमेंट कि मैं हाँ, वहाँ पहुँची एंड आई वाज़ थॉटलेस। हाँ, मेरे दिमाग में कुछ थॉट ही नहीं था, ना मैं हाँ, हँस रही थी, ना मैं रो रही थी, ना हाँ, खुश थी, कुछ भी नहीं था। हाँ, एक और मुंबई के हैं, उन्होंने 2 बार करा, दोनों बार उनको सेम फीलिंग आई। तो ये मतलब है। सबके साथ ये क्यों होता है ये? होगा ना, कुछ तो होगा वहाँ पर। मतलब जो हम बोलते हैं कि हिमालय पे भगवान है या कुछ है, तो कुछ तो होगा कि वहाँ पर मतलब इस सीधे तरह वहाँ के पहुँचे थॉट एकदम है। निर्वाणा में पहुँच जाते हो हाँ, कि यार अब हाँ, तो हो हाँ, गया सब। बिल्कुल, बिल्कुल। वही था मेरे साथ तो मतलब थॉटलेस तो अलग चीज़ है। हाँ, मैंने तो अपने को बॉडीलेस फ़ील किया है कि मेरी बॉडी भी नहीं है। जब मैं पशुपतिनाथ के मंदिर में मैंने किया था। दूसरा अनुभव मुझे एवरेस्ट पे 24 में जब मैं ऊपर पहुँची तब हुआ कि उस समय मेरे पास में मेरी बॉडी भी नहीं थी, ये मैंने फ़ील किया। थॉट तो थे ही नहीं, पर मैं भी नहीं थी, मतलब मेरी बॉडी नहीं थी, ये मैंने फ़ील किया। वो कुछ सेकंड थे, मिनट थे, मुझे नहीं मालूम है। और उसके 50 मिनट पहले मीटर पहले मुझे ये लग रहा था कि मैं वहाँ जाके इतना इमोशनल हो जाऊँगी कि मैं बहुत ज़ोर से रो पड़ूँगी खुशी के मारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जी। वो एक अलग अनुभव रहा है ऊपर का। और जब लौट रहे रहते हैं, जैसा कि आपने अभी एक कोटेशन पढ़ा था कि लौटना ज़रूरी है, तो ये और गोइंग अप इज़ ऑप्शनल, कमिंग बैक इज़ मैंडेटरी। या बिल्कुल। तो ये मुझे याद था और मैंने चढ़ने के लिए कभी भगवान से नहीं कहा कि मुझे चढ़ा दो। मैंने उतरने के लिए भगवान से प्रार्थना की कि मुझे सही सलामत जबकि लोग उतार उल्टा करते देना। हैं। वो हाँ, पूरी दम लगा देते हैं कि किसी से बस टच कर जाएँ। हाँ। तो मैंने अपने दम पे, मतलब अपने दम क्या, ऊपर वाला तो था ही साथ में, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं अकेली थी। पर उसके लिए मेरे में ये दम था कि मुझे अपने आप पे विश्वास था
लेकिन लौटते समय तो मैं भगवान के भरोसे आई हूँ कि उनसे ही मैंने प्रार्थना की कि मुझे सही सलामत घर पहुँचा देना, यहाँ तक तो आपने पहुँचा ही दिया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा डेथ लौटते टाइम, जो कि हमने पहले बात की थी, लौटते टाइम ही होती है। तो जब मैं कैंप 4 आ गई तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि चलो कैंप 4 तक आ गई हूँ। और जब कैंप 2 आ गई तब तो मैं बहुत ही बेफ़िक्र हो गई, क्योंकि वहाँ से रेस्क्यू हो जाता है कैंप 2 से कि अब मुझे अगर कुछ होता है तो रेस्क्यू हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं आराम मैंने से वीडियोज़ बेस देखे कैंप तक। आपके, जब आप सबमिट किया है आपने और झरना लेके खड़े हो तो आप बोल रहे हो पीछे का भी देखना, अच्छा व्यू आना चाहिए। नहीं, मैंने तो बहुत एन्जॉय किया, समिट पे भी बहुत एन्जॉय किया और मैंने मुझे नहीं लगता कि इतने फ़ोटो और इतने वीडियो किसी के पास होंगे समिट के जितने मेरे पास हैं।